यहाँ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी 18 मार्च से 22 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी 18 मार्च से 22 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। आम इंतखाबात बराए सूबाई असम्बली पंजाब मखसूस नशिस्त रिटर्निंग अफसर मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी 18 मार्च से शुरू करेंगे। तारीख में तोसी के बायस मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी 18 मार्च से शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल की तारीख में तोसी की गई थी। मखसूस नशिस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया। आपको बताएं, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी 18 मार्च से 22 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसके मुतालिक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से बताया गया है कि 18 मार्च को स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे कबल 17 मार्च को करना था, लेकिन जब तारीख में तोसी दी गई तो फिर स्क्रूटनी का अमल भी एक दिन बढ़ा दिया गया। कागजात नामजदगी मुकम्मल जमा हो चुके हैं और इस सिलसिले में कल के दिन के बाद जो स्क्रूटनी का अमल है वो परसों से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जहाँ पर रिटर्निंग जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से खवातीन, लेबर, लकलीटी विंग से जितने भी लोग कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनके आर ओ होंगे और उनकी जो स्क्रूटनी का अमल है वो 18 से शुरू होगा और 22 मार्च तक जारी रहेगा। जी अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब असेंबली के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए FBR में स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल कायम करने की मंजूरी। स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल उम्मीदवारों के टैक्स मामलात, असासों और नादहिंदगान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला FBR में स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल कायम करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए सेल कायम करने की मंजूरी दी गई। स्क्रूटनी सेल की सरबराही ग्रेड 20 के ऑफिसर मोहम्मद अरशद नवाज करेंगे। सेल टैक्स मामलात, असासों और नादहिंदगान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देंगे। आपको बता रहे हैं, पंजाब असेंबली के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए FBR में स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल कायम करने की मंजूरी। स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल उम्मीदवारों के टैक्स मामलात, असासों और नादहिंदगान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला FBR में स्क्रूटनी फैसिलिटेशन सेल कायम करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए सेल कायम करने की मंजूरी दी गई। स्क्रूटनी सेल की सरबराही ग्रेड 20 के ऑफिसर मोहम्मद अरशद नवाज करेंगे। सेल टैक्स मामलात, असासों और नादहिंदगान की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देंगे। यहाँ आपको बताएं, प्रोफेसर डॉक्टर जिले हुमा नाजली GC यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। प्रोफेसर जिले हुमा नाजली को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर नामजद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जिले हुमा नाजली को यूनिवर्सिटी की पहली प्रोफेसर होने का एजाज भी हासिल है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहली प्रो वाइस चांसलर की तैनाती की गई है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें गवर्नर पंजाब की मंजूरी से डॉक्टर जिले हुमा नाजली को जो प्रो वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है 3 साल के लिए। वो यूनिवर्सिटी में पहली प्रो वाइस चांसलर की जिम्मेदारी निभाएंगी। इससे कबल वो मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर रह चुके हैं, डायरेक्टर एकेडमिक्स भी रह चुकी हैं और इसके अलावा शोबा केमिस्ट्री की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर जिले हुमा नाजली को 3 साल की मुद्दत के लिए प्रो वाइस चांसलर नामजद किया गया है और उनकी तैनाती जो है इस हवाले से यूनिवर्सिटी के तमाम ऑफिशियल ग्रुप्स में उनको मुबारकबाद भी दी गई प्रो वाइस चांसलर के ओहदे की तकर्री के हवाले से। और वो यूनिवर्सिटी की पहली प्रोफेसर भी हैं जिनको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात किया गया, अपॉइंट किया गया और अब वो यूनिवर्सिटी की पहली प्रो वाइस चांसलर भी बन गई हैं। जी जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला में मुफ्त आटा फराहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुफ्त आटा मखसूस करियाना स्टोर्स, 33 ट्रकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगा।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर शहरियों को मुफ्त आटा फराहम करने के हवाले से तोबा टैक्सी इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने की। इस मौके पर बताया गया कि टोबा टैक्सिंग समेत पूरे जिला में जो है वो 10 जो पॉइंट्स हैं वो टोबा टैक्सिंग बनाए जा रहे हैं। 3 महल में 5, कमादिया में 7 और 11 में जो गोजरा में 11 ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जहां पर शहरियों को सस्ता आटा मिलेगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का कहना है कि तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो आटे की फरहमी का जो अमल होगा इसका जो है वो जायजा भी लेंगे। ताहम इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब होगा। ताहम हुकूमत पंजाब का एक बड़ा ऐसा इकदाम है जिससे बिलाशुबा शहरियों को रिलीफ मिलेगा। जी मुबशिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, फेस्को की जानिब से मैरिज ग्रांट में इजाफा कर दिया गया। मैरिज ग्रांट की रकम में 70,000 रुपए का इजाफा किया गया। फेस्को मुलाजमीन को मैरिज ग्रांट 30,000 की बजाय 1 लाख रुपए मिलेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मैरिज ग्रांट में इजाफा कर दिया गया है। मैरिज ग्रांट में 70,000 रुपये का इजाफा किया गया है। पहले फेस्को मुलाजमीन को के बच्चों को जो है वो मैरिज ग्रांट 30,000 रुपये फराम की जाती थी फेस्को की जानिब से। अब 1 लाख रुपये जो है वो फेस्को मुलाजम के बच्चों को मैरिज ग्रांट के हवाले से पैसे जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। इसी वाले से स्केल 1 से स्केल 16 तक के मुलाजमीन के बच्चों को जो है वो मैरिज ग्रांट की रकम फराहम की जाएगी। 1 लाख रुपए की मद में जो है वो 2 बच्चों की मैरिज ग्रांट फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से हर मुलाजिम को फराहम की जाएगी। इसी वजह से फेस्को काम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तसीन अवान की जानिब से मैरिज ग्रांट में इजाफा किया गया है। जो फेस्को मुलाजमीन का एक दीना मुतालबा था 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक जो है वो मैरिज ग्रांट की रकम कर दी गई है, ताकि फेस्को मुलाजमीन को सहूलियत फराहम की जा सके। और महंगाई के इस दौर में अब ऐसा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर साइंस कॉलेज रोड फैसलाबाद में डिस्पोजल सिस्टम की तनसीब की स्कीम कमिश्नर ऑफिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासिलात जारी। कॉलेज रोड पर मेन सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम इंस्टॉल करने की हिदायत। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर साइंस कॉलेज रोड में मेन सीवरेज सिस्टम की तनसीब के लिए कमिश्नर ऑफिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि कॉलेज के बाहर डिस्पोजल सिस्टम की तनसीब और बहाली के हवाले से स्कीम का तकमीना लागत वासा हकाम को ऑन बोर्ड लेके जो है वो किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो कॉलेज रोड पर सीवरेज सिस्टम की तनसीब और बहाली का काम जो है वो शुरू किया जाए। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को हदायत जारी कर दी गई हैं और डीसी जो है वो वासा काम के जो है वो तमाम ऑन बोर्ड से जो है वो कॉलेज रोड पर सीवरेज सिस्टम की बहाली की स्कीम पर जो है वो काम शुरू करवाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो मेन होल उनको कवर करने और सीवरेज सिस्टम की बहाली के इकदाम को उठाने के हवाले से कमीशन ऑफिस को आगाही दी गई थी, जिस हवाले से कमीशन ऑफिस की जानिब से हदायत जारी की गई हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, वर्ल्ड बैंक और पंजाब सिटीज प्रोग्राम की टीमों का जंग का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने वफूद को जंग के खदोखाल बारे आगाह किया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने जंग में मौजूदा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पर ब्रीफिंग ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग में जो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर जो है वो काम होने जा रहा है। इसमें ना सिर्फ जो डिस्पोजल स्टेशन हैं उनकी तामीर शामिल है, बल्कि इसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका मनसूबा भी जो है वो इसमें शामिल है। इस हवाले से एनवायरनमेंट हैज़र्ड्स का जायज़ा लेने के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक की टीम ने आज जो है वो जंग में दौरा किया है। इस वक्त जो MD पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम सैयद ज़हा अज़ीज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा किन किन जगहों का जायज़ा लिया गया है और क्या एनवायरनमेंट हवाले से जो है वो तमाम तर मामला ज़ेर बहस आ चुके हैं? असल में डीसी जंग की क़यादत में जो ज़िले इंतज़ामिया का जो इनिशिएटिव है कि PCP प्रोजेक्ट पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का मनसूबा उसको तेज़ तर किया जाए, उस सिलसिले में आज तमाम साइट्स का जायज़ा लिया गया। वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई थी
जहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, डिस्पोजल स्टेशन बनने हैं, जनरल बस स्टैंड बनना है और उसके अलावा दीगर सड़कें, पार्क्स की तामीरात होनी है। उन जगहों को इस एंगल से देखा गया कि कहीं कोई माहौलियाती आलूदगी का खदशा तो नहीं है, कहीं कोई समाजी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं किसी की हो रही। तो इन तमाम चीज़ों से वर्ल्ड बैंक की टीम ने देखा और उसको काफ़ी उनकी वो मुतमईन है इस बात से कि हमने तमाम पहलुओं का ख्याल रखा और ये मंसूबे बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। इंशाल्लाह शहर की म्यूनसिपल सर्विसेज इस प्रोजेक्ट के नतीजे में बेहतर होंगी। सर, हमेशा से जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या डिस्पोजल स्टेशंस हैं वो मुतनाज़ रहते हैं, उसके हवाले से शहरियों की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा है। अब इस प्रोग्राम के तहत जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है या डिस्पोजल स्टेशंस जो हैं वो बनने जा रहे हैं, उसमें कोई नियर बाई आबादी या इस तरह के मसाइल तो नहीं हैं? बिल्कुल, ये सबसे जो इस दफ़ा जो हमने ख्याल रखा है, जो इस मनसूबा करने के लिए जो ज़िले हुकूमत के जो ख़ास तौर पे सपोर्ट थी कि ऐसी जगहों का इंतखाब किया गया जहाँ पे डिस्पोजल स्टेशन बनना है, वो शुगर मिल के साथ मुतसल सरकारी जगह है जिसके साथ कोई आबादी भी नहीं है और वो जगह काश्त के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, वहाँ डिस्पोजल स्टेशन बनना है। और जहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है वहाँ पे बिल्कुल वो जगह बैरन थी और काश्तकारी भी नहीं हो रही थी और करीबी कोई आबादी को भी कोई पोल्यूशन का खदशा नहीं है। तो तमाम जगहों का इंतखाब किया गया और पंजाब में जो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है 16 शहरों पर ये काम हो रहा है। तो झंग इसमें सर फहरिस्त आ गया है क्योंकि इसमें वाहिद शहर है जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे पहले लगेगा। जी बिल्कुल, ये खुशखबरी है झंग वालों के लिए। इससे रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, FIA की बड़ी कार्रवाई, शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटमार करने वाले 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान वकास वगैरह से जाली मोहरें, दर्जनों पासपोर्ट, 20 मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहरियों से करोड़ों रुपए वसूल करके हड़प लिए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, FIA फैसलाबाद जोन के सब इंस्पेक्टर सैयद इरम रजा शाह की जानिब से फरार करने वाले अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये मुल्जिमान वकास वगैरह ने उमैर टाउन में दफ्तर बना रखा था और शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ले चुके थे। जब छापा मारा गया तो मुल्जिमान के दफ्तर से जाली मोहरें, पासपोर्ट और 20 मोबाइल बरामद हुए। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। जी तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट अयूब रिसर्च गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में साइंस और आर्ट्स मॉडल नुमाइश। फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तलबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार मॉडल्स बनाए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज यूरोप रिसर्च फैसलाबाद में आज एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया है जिसमें तमाम शुबाजात की जो तालिबात हैं उनकी तरफ से अपने अपने शुबा के मुतल्लिक जो प्रेजेंटेशन है, जो नमूने हैं, जो मॉडल्स हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं। फाइन आर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ भी खूबसूरत काम देखने को नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ साइंसिस के जो मॉडल्स हैं वो भी बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं तालिबात की तरफ से और उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो मेहमानों को दी जा रही है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या एग्जीबिशन में आज प्रेजेंट किया गया है आपके कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना अफजल है और मैं आज अपने फाइन आर्ट्स की एग्जीबिशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें बेसिकली मैंने हमारा जो वो था एक थीम मिला हुआ था टेक्सचर आर्ट को, तो हमने उसको टेक्सचर आर्ट को लेके उसमें कैलीग्राफी में, एम्ब्रॉयडरी में जो जो आर्ट्स है हमें क्रिएटिव अपने सेल्फ थाउट से हमें मिल सकते थे आइडियाज़, उससे लेके हमने काफ़ी क्रिएटिविटीज़ हमने चीज़ें बनाई हैं। लेकिन उसमें काफ़ी आ जाते हैं, कलर मिक्सिंग्स आ जाती हैं, वो ग्लू आ जाती है और वाइट सीमेंट आ जाते हैं जिससे हमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें की हैं। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को, मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। आप बताएं क्या कहती हैं, आज का जो एग्जीबिशन है उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन की एग्जीबिशन जो डिस्प्ले की गई है और जो विजिटर्स विजिट कर रहे हैं असाजा, उनको कैसा लग रहा है? उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमने कुछ मेहनत भी की है, उनको अच्छा लग रहा है हमारी बच्चों की मेहनत देख के, वो हमें अप्रिशिएट करके जा रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि कोई आ रहा है हमारी चीज़ों को पसंद करके जा रहा है और हमारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है जिसमें हमने बहुत सारी मेहनत भी लगी है, हमारे पैसे भी लगे हैं और हमें खुशी हो रही है कि जो हमने मेहनत की है उसका हमें फल भी मिल रहा है।
तो बिल्कुल यकीनी तौर पर तारीफ जो है वो यकीनी तौर पर किसी फल से कम नहीं। असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम मौजूद हैं। मैम बताइएगा कि बच्चों को क्लासरूम तक रखा जाता है मोस्टली, लेकिन आज यहाँ पर बच्चों के जो काम है उसको अमली तौर पर प्रेजेंट किया गया है। प्रैक्टिकल नमूना उसका सामने नज़र आ रहा है, जिसमें फ़ाइन आर्ट के बच्चे भी हैं, साइंसेस के मॉडल्स भी हैं, कंप्यूटर के बच्चों ने भी काफ़ी एफर्ट किए हैं। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारे बच्चों के काम को पूरे दुनिया में, शहर तक नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि बच्चे किताबों से इतना नहीं सीखते जितना प्रैक्टिकल से सीखते हैं। तो इसीलिए हमने उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पुरकार लाते हुए दुनिया को बता सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे अपना टैलेंट प्रेजेंट कर रहे हैं और विजिटर्स जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।